हेलो क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 के इस वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है। किसी ने बहुत खूब कहा है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। अरे मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने में आपका स्वागत है। हमने 10वीं कक्षा के लिए लक्ष्य रखा है कि 100 में से 100 अचीव करने हैं। तो इसी सीरीज़ में आपका प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न में स्वागत है। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न बोलता है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निम्न संख्याओं को व्यक्त करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो या तो सिर्फ एक से या अपने आप से ही भाग होती हैं। जैसे आपका दो या तो एक से भाग होगा या दो से ही। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो केवल अपने आप से ही भाग होती हैं या एक से भाग होती हैं। तो हमें इन उपरोक्त प्रश्नों को इनके गुणनखंडों के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि प्रश्न है 140 के बनाने हैं अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे बनेंगे? आपने 140 को भाग करके सबसे पहला अभाज्य संख्या है 2 से चेक करना है। 2 से नहीं होगा तो 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे इनको चेक करना है। तो 2 से इसको चेक करेंगे। आपको पता है जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो 2 से भाग हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंत में 0 है तो ये 2 से भाग हो जाएगी। 2 से भाग करेंगे तो 70 दूनी 140, फिर 2 से भाग हो जाएगी 35 दूनी 70। अब ये 2 से भाग नहीं होती, 3 से भी नहीं होगी, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं। आप भाग करके देख सकते हैं 5 से हो जाएगी। 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35 और ये 7 से करेंगे फिर ये 1 पे हो जाएगी। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये 140 के हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। जब कोई संख्या की पावर, ठीक है, अगर हमारे पास कोई संख्या है जिसका बेस एक जैसा है, ये बेस है, इसकी पावर मान लो 2 है, और ये भी संख्या इसका बेस भी 2 है और इसकी पावर 1 है, तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। गुणा में पावर जुड़ जाएंगी। अगर इसमें भाग होता तो भाग में पावर जो है वो घटाव हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? पावर गुणा, ये गुणा हो रही है संख्या तो पावर जुड़ जाएगी, 1 और 1 बन जाएगा 2। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 जो है 2 बार गुणा हो रहा है। गुणा 5 गुणा 7, ये है 140 के अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह हम प्रश्न 2 को भी हल कर सकते हैं। 156 के निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसको जब भी हमने चेक करना है, हमने शुरू करना है 2 से। 2 से चेक करेंगे, इसमें 6 है तो ये हो जाएगा भाग। ठीक है, तो इसको करेंगे 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, 1 बच गया और यहाँ 8 18, 9 दूनी 18। ठीक है, ये किससे भाग होगा? 2 से तो नहीं होता, ये 3 से हो जाता है। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, 13 3 39, फिर ये 13 से ही होगा, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं? 2 बेस एक जैसा है, गुणा हो रहे हैं, पावर जो है एक ही एक है, तो ये भी जुड़ जाएंगी। तो ये 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, ये है 3825। ठीक है, तो ये जो है 3825 को आपने जब इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं तो क्या करना है? 2 से तो ये भाग नहीं होगा, क्योंकि 2 से भाग होने के लिए इसके पीछे या तो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए था। ऐसे कोई संख्या नहीं है। इसको 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से इसको चेक करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, 7 21 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 से भाग कर देते हैं इसको। आप इसको साइड में भी भाग कर सकते हैं अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए 2,
और ये 2 बन गए 22, तो ये हो जाएगा 7 तिये 21, फिर 1 बच गया तो ये बन जाएगा 5 तिये 15। फिर इसको 3 से करेंगे भाग, तो ये 3 से भाग हो जाएगा, 4 तिये 12, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 5 तिये 15। फिर 3 से भाग करके देखते हैं, तो अब 3 से भाग नहीं होएगा, 3 के बाद किससे चेक करेंगे, 5 से, तो ये 5 से भाग हो जाएगा, जिसके पीछे 5 या 0 हो वो 5 से भाग हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, पंजे पंजे 25, फिर ये 5 से भाग होएगा, 17 पंजे 85, अब ये सिर्फ 17 से ही भाग होएगा, ठीक है। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है, 5 2 12, 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। तो 3 की पावर आ जाएगा, 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1, 1 और 1 जुड़ के 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 1 और 1 आपको पता है पावर्स जो होती है वो जमा हो जाती है जब बेस 1 जैसा हो, ठीक है। बेस जो है आपका 5 है तो पावर जमा हो जाएंगी, 1 और 1 आ जाएगा 2 और ये आ गया 17, ठीक है। तो ये आ गए 3825 के अभाज्य गुणनखंड। अगली संख्या है आपके पास 5005, तो 5005 का जब आप अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 5005 को ये पहली अभाज्य संख्या देखेंगे, 2 से ये भाग नहीं होगी, क्योंकि 2 से भाग होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 2 4 6 8, ठीक है, तो ये तभी भाग होगी। तो ये हम 3 से चेक करेंगे, इसको 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 2 0 बच जाएगा, 6 तिये 18, फिर 2 0 बच जाएगा 18, ये 3 से भी नहीं होगी तो ये 5 से करेंगे, 5 से हो जाएगी 1 0 0 1, ठीक है। इसके बाद ये 5 से नहीं होएगी, ठीक है, 5 के बाद क्या आता है, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 एकम 7, तो बच जाएगा 3 0, 7 चौके 28, 7 से हो जाएगी ये भाग, तो 7 एकम 7 और बच गया, इसके बाद 3 बच जाएगा 0, 7 चौके 28, फिर बच जाएगा 2 और 1 21, 7 तिये 21, ठीक है। अब दोबारा से इसको 7 से देखते हैं, 7 से नहीं होगी, ठीक है। 7 के बाद आपने किससे चेक करना है, 11 से चेक करेंगे, तो 11 एकम 11 और 11 तिये 33, तो ये 13 पे भाग हो जाएगी, 11 13 एकम 13, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, भाग करके देख लेना है, ठीक है। तो आपने भाग किया तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 5 गुणा 7 गुणा बराबर आ जाएगा यहाँ पे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। अब इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका बेस 1 जैसा हो, तो इसको हम इसी रूप में लिखेंगे। अगली संख्या आपके पास आती है, प्रश्न जो है वो है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या बोलेगा, ये है 7 4 दोनों 7429, ठीक है। इसके हमने बनाने हैं अभाज्य गुणनखंड, इसको हम आगे करेंगे। अब हमारे पास है लास्ट प्रश्न 5वां, ठीक है। 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 7429 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसके गुणनखंड आप जब चेक करेंगे, ये 2 से भी भाग नहीं होता, 3 से भाग नहीं होएगा, 4 से भाग नहीं होएगा, 5 6 7 ऐसे करके अभाज्य संख्याओं से करेंगे तो 2 2 3 5 7, ठीक है, और आपका 11 इन किसी से भी नहीं होएगा। तो आप 17 से जब इसको चेक करेंगे तो 17 से ही भाग हो जाएगा, 17 चौके 68, 68 घटाएंगे 74 में से तो आ जाएगा 6, ये बचेगा 2, 17 तिये 51, 51 से करेंगे तो 119, 17 सत्ते 119, ठीक है। इसके बाद 19 से करेंगे इसको, 19 से 19 दूनी 38, ठीक है, 19 दूनी 38, 38 यहाँ बचाएगा 5 और 7 19, 19 तिये 57, ठीक है। फिर ये जाएगा 19 तिये 57, ठीक है। अब ये 23 से भाग हुआ, 23 से जब हम भाग करेंगे तो 23 एकम 23, ठीक है। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड आपके पास क्या है, 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। इस तरह आपने इसका प्रथम प्रश्न हल कर लिया है। अब हम चलेंगे इसके प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 आपको क्या बोलता है,
अब हमारे पास है प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न, जिसमें हमने क्या करना है, निम्न संख्याओं के HCF और LCM निकालने हैं। उसके बाद हमने जांच करनी है कि HCF गुणा LCM जो है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास पहली जो प्रश्न की डिमांड है वो है 26 और 91 का निकालना है हमको LCM और HCF। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 13 दूनी 26। अब 13 से भाग होएगा ये 13 एकम 13। उसके बाद 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से नहीं भाग होता, 3 से नहीं, ठीक है, 5 से नहीं, 7 से हो जाता है, ठीक है। 13 सत्ते 91, फिर 13 से होगा 13 एकम 13, ठीक है। अब HCF कैसे निकलता है, HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है कॉमन जो इन दोनों में हो, ठीक है। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन जो है वो 13 है, ठीक है। तो HCF क्या जाएगा हमारे पास 13। LCM क्या करेंगे, LCM निकालते हुए आपने ध्यान रखना है जो आपके पास ये कॉमन आ गया उसको सिर्फ एक बार लिखना है और बाकी जो संख्याएं बच गई उसको लिख देना है। बाकी संख्याएं बच गई आपके पास 2 और 7, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये 13 गुणा आ जाएगा 14, ठीक है। इसको जब हम गुणा करेंगे तो 13 को जब 14 से गुणा करेंगे तो 14 तो 42 का लगा हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 हो जाएगा 182, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास LCM। अब क्या करनी है, अपनी जांच, आपने जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, वो बराबर होता है उनका HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। दो संख्याएं आपके पास कौन सी है, 26 और 91। इसको जब आप गुणा करेंगे इसका HCF कितना आया आपके पास 13 और आपके पास LCM आता है 182, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करके देखना है, ठीक है। अब 91 को जब आप करेंगे 26 से गुणा तो ये आ जाएगा 6, 9 छिक्के 54, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 और आ जाएगा 18। इसको जमा करके लिखेंगे 6, 6 और ये आ जाएगा 3, 2। इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13 को 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, ठीक है, बच जाएगा हासिल 2, ठीक है। और जब 13 को जब 8 से करेंगे, 13 को 8 से करेंगे 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 106, 10 बच जाएगा, ठीक है। 13 को जब 1 से करेंगे 13 एकम 13 और 10 जोड़ेंगे तो ये भी बन जाएगा 2366, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया बराबर, अतः इसलिए सिद्ध है, आपने लास्ट में लिखना है सिद्ध है, आपका क्या सिद्ध है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका आएगा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू। हमने क्या किया, हमारे पास दो संख्याएं थी, एक 26 और 91। सबसे पहले हमने क्या किया, उस 26 का आपने गुणनखंड निकाले और 91 का गुणनखंड निकाले, जो उनमें कॉमन था वो तो HCF आ गया, ठीक है। और जो कॉमन आया उसको एक बार लिखना है और अन्य संख्याओं को लिख के आपका आ जाएगा LCM, ठीक है। तो आपके पास एक आंसर तो ये आ गया, HCF निकालना था आपने, ठीक है। एक आंसर आपके पास LCM को निकाल के आ गया, ठीक है। और बाकी आपके पास क्या बचा था कि आपने करनी है जांच की दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके HCF और LCM के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है 510 और 92 का निकालना है आपको LCM और HCF, ठीक है। 92 का LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप गुणनखंड निकालेंगे, तो क्योंकि इसके पीछे इकाई का अंक जो है वो 0 है, जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, उसको वो 2 से भाग हो जाता है। 2 से भाग करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर आप इसको 2 से भाग नहीं कर सकते। अब 3 से चेक करेंगे, 8 3 24, 1 5 बच गया, ये फिर 3 से भाग हो जाएगा, आपने भाग करके देख लेना है,
3 से भाग चेक करने का एक तरीका होता है, इसकी संख्याओं को जोड़ दो, 5 और 5 10 और 2 12, 12 जो है वो 3 से भाग हो जाता है। ठीक है, संख्याओं को जोड़ना है, अगर वो 3 से भाग हो जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो ये 3 से भाग हो जाएगा, 8 3 24 और फिर आ जाएगा 5 3 15। ठीक है, अब ये 3 से भाग नहीं होगा। अब इसके बाद आपने देखना है 5 पे हो जाएगा भाग, तो 5 एकम 5। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा 3 बच गया और 5 और ये 17 पे भाग हो गया, 17 पंजे 85, फिर 17 पे भाग होएगा 1 पे। ये 92 को करेंगे, ये 2 से भाग हो जाएगा, 4 दूनी 8 6। हाँ ठीक है, इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 23 आ जाएगा। फिर ये 23 से ही भाग हो जाएगा, 23 एकम 23। इस तरह आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो आपने निकालना है HCF किसका, 510 और 92 का। जो HCF है वो कॉमन संख्या आती है, तो कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉमन संख्या जो है वो इसका HCF बन जाएगी। तो एक आंसर तो आपके पास ये आ गया, आपने HCF निकालना था। अब LCM निकालना है। LCM में आपने क्या बात ध्यान रखनी है, जो आपका HCF आया, कॉमन संख्या आई, उसको सिर्फ एक बार लिखना है और जो बाकी बच गए उसको लिख देना है। फिर क्या बच गया बाकी, इसमें बच गया आपका 3 5 और 17, 3 5 और 17 को गुणा कर देना है। फिर इस आपका 92 में क्या बच गया, 2 और 23, इसको आपने क्या कर देना है, गुणा। ये 2 हमने छोड़ दिया था क्योंकि ये हमने पहले ही ले चुके हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 6 पंजे 30, 30 ये बन गया। और ये 17 और ये 17 को 2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 34 और ये फिर बच गया 23। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसको 3 से गुणा कर सकते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 1 बच गया, 3 3 9 और 1 10, और इसको कर देना है 23 से गुणा। ठीक है, 102 को आप 23 से गुणा जब करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 10 दूनी 20। इसको करेंगे 2 दूनी 4 10 दूनी 20। ठीक है, आपने इसको किया 3 दूनी 6 और 10 दिए 30। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका ऐसे, ये आ जाएगा 6 4 3 2। ठीक है, तो आपने लिख देना है 2 3 4 6 0। ये आ गया आपका LCM। अब आपने करनी है जांच। जांच आपने क्या करनी है, जांच आपने करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके HCF और LCM के बराबर। ठीक है, दो संख्याएं क्या है आपके पास, 510 और 92। इसका HCF है 2, LCM है 2 3 4 6 0। इसको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, 6 दूनी 12, 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 4। अब इसको गुणा करेंगे, ये 0 आ जाएगा, फिर 51 और 92 को कर देंगे गुणा, तो यह आ जाएगा 92, यह आ जाएगा गुणा, और यह आ जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10, 45 और 1 46। तो ये बन जाएगा आपका 2 9 6 4, 2 6 9 2। ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गए, इसलिए सिद्ध है, क्या सिद्ध है कि आपका दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है, जो आपने सिद्ध कर दिया है। क्योंकि आपका इनको गुणा करके लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो आपका ये सिद्ध हो गया। तो लेट्स क्विकली गेट रिकैप दिस क्वेश्चन। हमारे पास दो संख्याएं थी, 510 और 92। आपने क्या करना था, इनका निकालना, HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले हमने इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाले। उनमें जो कॉमन था वो तो आ गया आपका HCF, और उसको एक बार लिखना है। HCF को एक बार, जो कॉमन था उसको एक बार लिखना है, बाकियों को जो बच गई उनको लिख देना है। ठीक है, इसको दो बार नहीं लिखना, एक बार लिखा और फिर उनको गुना कर दिया।
इस तरह आपके पास आ गया एलसीएम। एक आंसर आपके पास एचसीएफ हो गया, एक आपके पास एलसीएम हो गया। फिर आपको जांच करनी है कि ये जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, ये आपने सिद्ध कर दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 336 और 54 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर निकालना है इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने संख्या लिखनी है, फिर उसको देखना है 2 से, क्या ये 2 से भाग होता है, क्योंकि इसका इकाइकांक 6 है तो ये भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 एकम 2 और फिर बच जाएगा 6 दूनी 12 और 8 पे हो जाएगा ये भाग। फिर 2 से करेंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग हो जाएगा 21 दूनी 42, फिर 3 से 7 21, फिर 7 से। ठीक है, अब इसी तरह आपने 54 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, तो ये 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर 3 से हो जाएगा ये भाग तो आ जाएगा 9 तिये 27, फिर 3 से होएगा ये भाग 3 तिये 9, फिर 3 से होएगा भाग। ठीक है, आपने क्या निकालना है, एचसीएफ। यू नो कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ आपका कॉमन संख्या आएगी। तो इनमें कॉमन क्या है, एक तो आपका 2 कॉमन है, एक आपका 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या होएगा 2 गुणा 3। तो आपने इसी तरह लिख लेना है ताकि आपका एलसीएम में कोई गलती नहीं हो। आपका एचसीएफ आ गया 2 तिये 6। एलसीएम में क्या करना है, आपने ये जो कॉमन है ये सिर्फ एक बार लिखना है, 1 2 और 3, और जो बाकी बच गए अब उन संख्याओं को लिख देना है। तो ये 2 गुणा, ये आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये एक बार लिखना, ये एक बार लिखना, बाकी ये 2 जो है वो 3 बार लिख दिए, गुणा 7 लिख दिया, और ये 3 2 बार बचे थे ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये 2 को गुणा करके 16 आया, और 3 को गुणा किया और 3 को गया 3 3 9 9 27, तो ये आ गया 27। अब आपका बच गया 7। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, ये इन दोनों को गुणा करके फिर गुणा करना है। तो ये आएगा आपका, इन दोनों को गुणा करके आपके पास आएगा, ये आ जाएगा 112 गुणा 27। अब इसको 27 को 112 से गुणा करेंगे तो आपका 112 गुणा 27 करेंगे, 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1, 11 सत्ते 77 और 1 आ जाएगा 78, गुणा 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 2 324 आ गया, ये 3024, सॉरी ये आ गया आपके पास 3024। एक आंसर आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जांच करनी है। जांच क्या करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, क्या जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, 2 संख्याएं आपकी है 336 और 54। ठीक है, और इसका एचसीएफ है 6, एलसीएम है आपका 3024। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं तो ये 6 चौके 24 का लगेगा 2, 6 दूनी 12 और हो जाएंगे 12 और 2 14 और 6 तिये 18। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये 336 को 54 से गुणा करेंगे, 6 चौके आ जाएगा 24 का 2 12 14। ठीक है, और ये आ जाएगा 12 और 1 13, और जब इसको करेंगे 30 का 3, 5 तिये 15 18, 1 15 और 1 16, तो आपका ये बन गया 4 4 1 7 8 1। ठीक है, तो ये बना गया आपका, है ना, तो आपका लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड आ गई बराबर। ठीक है, तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो आपने लिखना है क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, जो कि आपकी 2 संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ का गुणनफल थी, तो इसलिए सिद्ध है क्या सिद्ध है आपका कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है
HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो लेट्स क्विकली गेट रिकैप दिस क्वेश्चन। हमारे पास क्या था, 336 और 54 था। हमने क्या करने थे, इसका HCF और LCM निकालना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो कॉमन था वो तो आपका HCF आ गया, और HCF को एक बार लिखने के बाद जो और संख्याएं थी उनको भी एक एक बार लिख देना है, तो वो आपका आ जाएगा LCM। ठीक है, फिर आपने जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो अर्थ सिद्ध है कि आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न 3। प्रश्न 3 हमें कहता है हमें HCF और LCM निकालना है जब हमारे पास 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन करना है हल। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड और 21 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो ये आएगा, अब 12 के अभाज्य गुणनखंड तो ये 6, 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से भाग होगा तो 1 आएगा। इसी तरह आपने 15 के निकालने हैं, ये 2 से भाग नहीं होता तो आपका कहाँ जाएगा, ये 3 पे। ठीक है, 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5 पे आएगा, फिर 5 जो है 5 से ही भाग होता है तो 5 एकम 5। फिर क्या करना है, 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये 2 से भाग नहीं होता तो 3 से भाग होएगा, 7 के 21, 7 जो है वो 7 से ही भाग होता है क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो आपने क्या करना है, HCF निकालना है। HCF क्या होता है, 2, आपने क्या 12, 15 और 21 का HCF निकालना है। तो आपने ये देखना है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन आ रही हो। तो तीनों में तो सिर्फ एक कॉमन आ रहा, तो इसका एक हो जाएगा HCF। फिर निकालना है LCM। ठीक है, तो LCM आपका क्या होता है, LCM जो है, LCM आपका होगा जो आपका संख्याएं हैं उनको सबको एक एक बार लिख देना है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें आपका ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसमें भी आपका आ जाएगा 3 गुणा 5। ठीक है, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो इसको जब आप गुणा करेंगे, ये 2 दूनी 4, ठीक है, और ये 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 20 को जब 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, और ये आ जाएगा 7 से 21। आपने बस इसको गुणा करना है। ठीक है, आपका तरीका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या करना है, इसको गुणा करेंगे तो ये 18 एकम आ जाएगा 18। ठीक है, एक आ गया, 18 दूनी 36 और ये आ जाएगा 37। तो ये आ गया इसका LCM। ठीक है, अब कब हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके पास क्या है, आपने 17, ठीक है, 17, 23 और 29 के निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं जो सिर्फ अपने आप से ही भाग होती हैं, इसलिए इनको हम जब भाग करेंगे तो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 17 का 17 ही आएगा, 23 का 23 और 29 का 29। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं, जब तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, HCF आपका कॉमन फैक्टर होता है तो एक तो सबका ही कॉमन फैक्टर होएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा इसका आंसर जो सबका कॉमन फैक्टर होता है। और LCM निकालना है। LCM क्या आएगा आपका, इन तीनों को गुणा करके आपका आ जाएगा LCM। ठीक है, तो जब इन तीनों को गुणा करके लिख देना है 23 गुणा 29। ठीक है, इसको जब 23 से गुणा करेंगे, 17 × 51 का आ गया 5। ठीक है, 17 दूनी 34 और 5 हो जाएगा 39। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 391 को गुणा कर देना है 29 से, तो यह आ जाएगा 9 एकम 9, 81 का आ जाएगा 8, 9 23, 27 में 8 अगर आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 35। तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 9 और 9 दूनी 18, हंसी लगा 1, 6 और 1 7, यह आ जाएगा 9, 3 और आपका आ जाएगा 3, 10 और 1 11। तो ये गुणा करके आपका इन दोनों को गुणा करके आ जाएगा आपका 11, 3 3 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 8, 9 और 25। ठीक है, 8, 9 और 25 का निकालना है अब अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 8 के निकालेंगे, 8 के आ जाएंगे 2 चौके 8,
2 से करेंगे भाग तो ये 2 पे आएगा, 2 से फिर आएगा 2 पे, ठीक है। इसके बाद है 9 के जब बनाएंगे 3 से भाग होगा 3 से भाग करेंगे 1, फिर 25 है, 25 आपका 5 से भाग होगा, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, ठीक है। तो HCF क्या है, HCF आपके पास 8, 9 और 25 का HCF निकालना है, तो कॉमन फैक्टर आपके पास आता है 1, ठीक है। ये इसका HCF हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM जो है 8, 9 और 25 का क्या होएगा, आपने इन संख्याओं को गुणा कर देना है, तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो और ये 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, तो आपका ये है 5 5 25, ठीक है। 25 को 8 से जब आप गुणा करेंगे 25 8 आ जाएगा 200, ठीक है। 200 को जब 9 से गुणा करेंगे, ठीक है, 200 को आप 9 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 दूनी 18, 1800, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास LCM। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि आपको 306 और 657 का HCF दिया है 9, आपको निकालना है LCM। तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हमने क्वेश्चन इसके दूसरे क्वेश्चन में देखा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याएं कौन सी हैं आपकी, 306 और 657, ठीक है। और आपके पास HCF दिया है 9, आपने निकालना है LCM। तो जो भी आपको निकालना होता है उसको रखते हैं एक साइड पे और जो इसके साथ संख्या है वो दूसरी तरफ चल जाएगी। 9 गुणा हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा भाग, ठीक है। तो 306 और 657 के पास 9 आकर हो जाएगा भाग बटे में, और ये रह जाएगा LCM दूसरी तरफ, ठीक है। जब हम इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा इसको, ये 306 को भाग कर देगा, काट देगा, तो 9 तिये हो गए 27, 28, 29, 30, 3 बच के और 6, 9 चौके 36, ठीक है। तो LCM क्या आ जाएगा, 34 गुणा 657। 657 को जब आप 34 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 7 चौके 28 का लगा 2 और 20 और 2 22 और ये 24, 25, 26, ये आ जाएगा 21 का 2 15 16 17, ठीक है, 18 और 1 19, ये सॉल्व करके आ जाएगा 8 3 3 11 और 1 12 1, तो ये आया आपके पास 12 3 3 8, ठीक है। तो आपके पास LCM किस किस का है, ये 306 और 657 का आएगा 12338। ये हो गया आपका आंसर, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट्स क्विकली गेट रिकैप दिस क्वेश्चन। आपको दिया है दो संख्याओं का HCF दिया है, HCF कितना है 9, ठीक है। आपको निकालना है LCM, ठीक है। तब आपने ये दो संख्याओं का गुणनफल और उनका HCF और LCM का गुणनफल बराबर होता है, इसको यूज़ करके आपने क्या निकाल लेना है, LCM, ठीक है। तो आपके पास LCM आ गया 12,338। तो आई थिंक इतना आसान क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको इस प्रश्नावली में समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये प्रश्नावली समझ आ गई हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह हम आगे भी बढ़ते रहें तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक भी करते चलना है। थैंक यू।